चारुल शर्मा। न्यूज इंडिया एक बार फिर से हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो हर खबर की जमीनी हकीकत आपको बताएंगे और वो भी ग्राउंड जीरो से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात भले ही कह दी हो, लेकिन किसान आंदोलित आज भी हैं। किसानों का कहना है कि जब तक संसद से कानून रद्द नहीं किया जाएगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर आंदोलनकारी किसानों में खुशी छा गई। किसानों ने फैसले का स्वागत किया, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने आंदोलन खत्म करने की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसान एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करें। इस बीच किसानों ने लड्डू और जलेबी बांटी और पटाखे भी फोड़े। सरकार की सद्बुद्धि के लिए किसानों ने यज्ञ भी किया। किसानों का धरना अभी भी जारी है। किसानों का कहना है कि कृषि कानून भले ही रद्द हो गए हों, लेकिन अभी एमएसपी पर भी कानून लाना चाहिए, यानी कि ये आंदोलन अभी लगातार जारी रहेगा। नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बावजूद लखीमपुर के किसानों के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का पीछा कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रही। आज प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री अपने साथ आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंच साझा न करने दें। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये किसानों का अपमान होगा। प्रियंका गांधी की इस चिट्ठी पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता ने प्रियंका गांधी से कहा है कि वो बजाय यूपी के राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करें। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कभी परजीवी, कभी मुट्ठी भर किसान और कभी खालिस्तानी जैसे शब्दों से नवाजा गया इन किसानों को। और इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में, जहां पर तमाम किसान हमारे साथ बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर लोनी क्षेत्र के किसान बैठे हैं, गाजियाबाद क्षेत्र के किसान बैठे हैं। काफ़ी समस्याएं हैं इन किसानों की, और हालांकि कई समस्याएं ऐसी हैं जिसको लेकर के पिछले 6 वर्षों से धरना प्रदर्शन आमरण अनशन तक कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 3 कृषि कानूनों को लेकर के किसान दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ धरने पर बैठे हैं सालों से, और यहाँ लोनी में भी धरना प्रदर्शन लगातार किसान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीवी पर आकर कल जिस तरह से घोषणा की कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेते हैं, इसके बाद किसान क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आपका नाम क्या है और क्या सोचते हैं आप जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की? नीरज त्यागी नाम है। और सोचना यह है कि मोदी जी द्वारा बिल्कुल आपात स्थितियों में ऐसी समस्या हमें दी गई, जब देश महामारी से लड़ रहा हो, ऐसे मौके पर जहां आवश्यकता स्वास्थ्य की है और रोजगार की है, ऐसे समय पर जो समस्या दी गई, उस समस्या का आज उन्होंने निराकरण करने की जो बात कही है, तो ठीक है, उन्हें करना चाहिए। लेकिन हजारों आदमियों की शहादत के बाद ये इस तरह का निर्णय कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। और ना ही कोई समाधान इस बात का हुआ है कि जब देश की आज़ादी के बाद से किसान अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है, और उसकी मांग ये है कि जिस रेशों में आप दूसरे जो उत्पाद हैं, दूसरे जो आमदनी के जरिए हैं, उनमें आमदनी बढ़ रही है, इसी रेशों में किसान की भी आमदनी बढ़े और किसान को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, जहां किसान को भी महंगाई दर के हिसाब से 10%, 15% की बढ़ोतरी उसकी उत्पादन जो भी उसके उत्पादन है, जो भी उसकी फसलें हैं, उन पे सालाना बढ़ा दी जाए, जिससे किसानों को 10 रुपये 20 रुपये बढ़ाने के लिए सड़कों पे ना उतरना पड़े। ऐसी मोदी जी व्यवस्था करें। और ये जो कृषि कानून को लेके जो ये जागरूकता देश में फैली थी, इस जागरूकता की बदौलत आज मोदी जी को फैसले वापस लेने पड़े, और जो समस्याएं पिछले 70 साल से चली आ रही थी, उन समस्याओं का समाधान भी अब होगा, तभी किसान वहाँ उन मोर्चों से हटेगा। कब तक हटेगा किसान मोर्चों से? क्यों नहीं हट रहा है जब घोषणा तो हो गई? अब किसान जो है देश की रीढ़ की हड्डी है, एक देश की रीढ़ की हड्डी है। और रही बात ये, सरकार को ये समझ लेना चाहिए
कि किसान ही है जो भी कुछ है इस देश का अन्नदाता, जो भी कुछ है वो किसान ही है। और ये जो मुद्दे हैं जो कृषि कानून के हैं, जब तक आंदोलन भी नहीं चला, जब तक हमने ये मुद्दे उठाने शुरू कर दिए मंडोला किसान आंदोलन ने, हमने कई बार उठाए ये मुद्दे, और हम गाजीपुर बॉर्डर पर भी कई बार गई, और हम राकेश टिकैत जी से भी मिले, सब नेताओं से मिले। समाधान कब होगा ये बताइए बाबा, इनका समाधान क्या है? भाई प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि कानून वापस हो रहे हैं, तो अब तो घर जाना चाहिए नहीं? घर तभी तो जाएंगे जब तक ये जो सत्र चलेगा, इसमें जब तक कोई निर्णय लिखित में ना हो तब तक किसान कैसे उठ जाएगा? किसान जब भी उठे। लिखित में निर्णय चाहते हैं बाबा? लिखित में निर्णय के बाद ही फैसला मानेंगे? जब ही मानेंगे, इससे पहले ना मानने बिल्कुल क्यों नहीं माने? नहीं, इनका विश्वास ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है। पढ़ी हो घोषणा तो कितनी बार कर ली। हाँ, उनका कोई विश्वास नहीं है हमें। किसी कानून पे तो पहली बार ही घोषणा की। हाँ, अब करी, अब इतना नहीं खत्म ना लगे, इतना कोई नहीं है। तो समाधान क्या है इसका, रास्ता क्या है? प्रधानमंत्री यदि किसान होते तो 3 कृषि कानून लाते ही नहीं। उन्हें पता नहीं है किसान मजदूर कितना दुखी है। 5 साल खेल आए और अब जो प्रधानमंत्री फिर का बने, अब बर्दाश्त से बाहर होगा। यदि ये किसान होते तो इन्हें लाते नहीं, और अब ये लिया घोषणा कर दिया ना, तो अब विश्वास इतना नहीं हो रहा कि कभी फिर पलट जाएं। इतने लिखित नहीं होगा, इतना कोई किसान हटने को तैयार नहीं है। तो लिखित में चाहते हैं आप लोग कि लिखित में दें, तो अभी तो संसद सत्र चलेगा तभी तो होगा ये। भाई लिखित में तो देंगे, लेकिन उसका क्या मतलब है कि भाई साल भर तक आदमी बैठे रहे, किसान क्यों बैठे रहे, क्या कारण हुआ? इस फैसले को क्या पहले नहीं कर सकते थे प्रधानमंत्री जी? क्या वो जानते नहीं थे किसान को 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 3 दिन से पहले कभी भी आंदोलन नहीं चला दिल्ली में। और जो पहली सरकार थी वो किसानों की एक कमेटी बनाती थी, उनसे पूछती थी और जब सत्र पास करती थी। इन्होंने किसी से पूछा गया, लेकिन वो आया, कोरोना का बहाना ले दिया और उसमें जो अपना कर लिया तैयार इन्होंने। लेकिन कमेटी तो इसमें भी बनाई गई है, एक प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाई है कि भाई ये कमेटी इसमें पूरा तय करेगी सारी चीजें। नहीं बनाई कमेटी, कोई कमेटी इन्होंने नहीं बनाई, ना किसी से इन्होंने पूछा, और रात को आए 12 बजे और पास करके चले गए। नहीं, अब खत्म करने वाली मैं बात कर। हाँ, खत्म करने वाली जब किसानों की कमेटी बनानी चाहिए, उस पर अगर किसान सहमत होंगे तभी तो आगे की बात करेंगे। कब तक चलेगा ये ऐसे? क्यों किसान बैठे रहेंगे? सरकार अब तो झुक गई है, सरकार भी। सरकार झुकने का या उठने का सवाल नहीं है। सवाल जो 3 कानून बनाए हैं किसानों की छाती पे इन्हें बर्बाद करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जैसे इन्होंने संसद में पास किया उसी तरह से इसका ख़त्म होना चाहिए। उसके प्लस उसके साथ में कोरोना काल चला, कोरोना काल का ज़्यादातर ये उदाहरण देते हैं। कोरोना काल में किसने इस देश की सहायता करी या इस 135 करोड़ जनता का पेट किसने भरा? किसान ने भरा। आज ये किसान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं, उसे नेस्त नाबूद करने की सोच रहे हैं। ये अडानी, अंबानी, फलाने ठिकाने, ये बताओ जो बिजनेस में किसान अगर एक ट्रैक्टर के लिए लोन लेता, उसकी ज़मीन को नीलाम कर देता बैंक, ये 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ के लोन उनके माफ करके बट्टे खाते में गिर देते हैं। किसान का अगर 1,000 का लोन है, उसे साले को जेल में भेज देते हैं। ये कौन सी कानून है? तो बिल्कुल किसान को जेल में भी भेज देते हैं, लेकिन समाधान क्या है? समाधान तो कुछ निकालना पड़ेगा ना। चलिए, समाधान क्या है ये बताइए आप, समाधान क्या है? समाधान कैसे निकलेगा? समाधान क्या है इसका? समाधान बताया जा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में शपथ ली प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कल करे सो आज करो और आज करे सो अब। कृषि कानून लाए, 1 साल तक आंदोलन चला, 700 किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। 1 साल बाद अब घोषणा करी है कि हम इनको वापस लेंगे। घोषणा तो आमदन दुगनी करने की भी करी थी 2014 में कि 2022 में किसानों की आमदन दुगनी करी जाओगी। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से कि आज घोषणा कर दी और संसद में उसका विधेयक नहीं लाए। अभी तो घोषणा हुई है कि जब संसद में विधेयक लाए के उसको पारित कर देंगे कानूनों को समाप्त करने का, तब इससे संतुष्ट होंगे इन कृषि कानूनों को वापस लेने से। अब आमदन दुगनी की बात आ गई।
किसान की आमदन दुगनी फसल से होगी, फसल से ही होगी ना। और फसल को खा गए इस मोदी, योगी और स्मृति ईरानी और सीतारमण। वैसे नहीं, गाय, बिजार, बछड़े, बछिया, गाय हमारी राष्ट्रीय पशु, गौ माता। वैसे मत समझना कि इनके उससे कर रहा हूँ कि नारी होने के सम्मान के साथ कह रहा हूँ। और मोदी, योगी, बिजार और बछड़ा, इस तरह की भाषा का, इस तरह का खंडन कर, सुनिए, कड़वे सच को सुनिए आप। इस तरह का हम समर्थन नहीं करेंगे। भगवान शिव के सवारी थे नंदीगण, अमर कथा सुनने को गोरा, शिव शंकर के साथ चली, मानपति की बात चली, नंदीगण को हाँक दिया थी पार्वती, प्रसन्न थी। तो आप इसको वैसे न लें। अब रात हमने अपने पशुओं के लिए चारा बो रखा और गन्ने की फसल है। आज जिस गन्ने की छुलाई करके मैं यहाँ आया हूँ, उस गन्ने पर कोई अगोड़ा नहीं है कि अपने पशुओं को उसका न्यार कर लूँ मैं। और जो हरा चारा बोया हो या उसे सारे खा गए, आमदन दुगनी कहाँ से होएगी? कौन खा गए? पशु खा गए। आमदन दुगनी की घोषणा 2014 में करते हैं प्रधानमंत्री जी, और 2021 में 4 कंपनियों से सुझाव मांग रहे हैं किसानों की आमदन। तो क्या सुझाव प्रधानमंत्री ने किसानों से नहीं मांगा क्या? ऐसा है? बिल्कुल नहीं मांगा जी। ये तो इन्होंने पहली सारी प्लानिंग करके यूँ काम करा बिना किसानों के। और जो यूँ 3 कानून पे जो आंदोलन चला, समस्या तो और थी, लेकिन जब किसान को हक नहीं मिला, फिर यूँ सोचा लगे जमीन यूँ छीन ना ले। कोरोना काल में किसान ने अर्थव्यवस्था को बचाया और देश का, तो फिर इनकी निगाह इन पे किसानों पर पड़ी है। और जहाँ तक बात उठने की घोषणा की अब चल रही है, किसान कब उठना जाना चाहिए, तो उठना नहीं होने के 6-7 साल सरकार को हो गए। झूठ तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं और अमित शाह पीछे से कहते हैं किसी किसान की घोषणा के लिए तो जुमला था। तो ये किसान विरोधी हैं पूरे। और इन्होंने जो यूँ घोषणा की है, इस पर बिल्कुल किसान सहमत नहीं है। इन्होंने विश्वास बिल्कुल तोड़ दिया। यूपी चुनाव के लिए अपने मतलब के लिए यूँ सिर्फ घोषणा है। इतने किसान की कृषि कानून, भूमि अधिग्रहण कानून और अपने हक MSP के लिए ना हो जाएगी, इतने इन्हें ना गांव में बढ़ने देगी। तो क्या चुनावी जुमला है, ऐसा लगता है आपको? हाँ, चुनावी जुमला तो है ही। किस तरह से, क्यों भाई? अब चुनाव सिर पर आ गए। कुर्सी जहाँ प्रधानमंत्री जी गए थे, PWD ने लिखा कि 70 लाख रुपए हमने प्रधानमंत्री जी को दिए हैं। लखनऊ में जो सभा करी थी, अभी जो हुई थी, कुर्सी आपने देखी होंगी खाली थी। तो उसकी वजह से जब इन्होंने देख लिया कि प्रदेश में, देश में आकार मच रहा है, तुम्हारा अब साथी कोई नहीं है, तो इन्होंने सोचा कि भाई ना किसानों को अपना कब्जे में करो और जो है तुम ये जुमला छोड़ दो। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसान गुस्से में है। किसान का कहना है कि जब तक जो है संसद में कानून बना करके इस बिल को जो है खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक किसान विश्वास नहीं करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ संजीव कुमार, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रविवार को होगी और रविवार की होने वाली बैठक से ठीक पहले 32 किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। उस बैठक से क्या निकल कर के आएगा, क्या रणनीति है, किसान नेता हमारे साथ हैं। जो 32 किसान संगठनों की बैठक है, ये जो बैठक आप लोग कर रहे हैं, इसमें क्या क्या एजेंडे रखे जाएंगे और जितने भी संगठन आपके साथ हैं, क्या ये सरकार के फैसले से अभी सहमत नजर आ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। और उन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, उन्हीं की कृपा से ये तीनों बिल रिपील हुए हैं। बहुत कृपा इस मोर्चे पर रही है गुरु महाराज की। और दूसरी बात, जो मीटिंग की है आज, हमारी 32 किसान जत्थेबंदियों की मीटिंग है। जो फैसला कल मोदी साहब ने किया है 3 बिल वापस लेने का, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ में साथ जो 29 तारीख को हम 29 नवंबर को संसद कूच करने वाले थे और वहाँ जाकर धरना लगाना था पार्लियामेंट के सामने। पूरी तैयारी आप लोगों ने उसकी कर ली? हमारी तो पूरी तैयारी है, ट्रॉलियाँ भी आ चुकी हैं, किसान भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में भी विचार विमर्श करना पड़ेगा और उसके बारे में भी आज विचार विमर्श करेंगे। और सभी मुद्दों पर आज बहस भी होगी कि आगे क्या करना है। तो ये हमारे लिए जो पार्लियामेंट सेशन है, इसमें मोदी साहब रद्द करेंगे भी कि नहीं करेंगे, कि ऐसे हमारे को जुमला ही दे रहे हैं। और इसी में आज 32 में मीटिंग करके तो कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और उसमें MSP की बात, जो कानून बनाने की बात है, उस पर भी बात करेंगे कल,
क्योंकि दूसरी स्टेटों का तो मुद्दा एमएसपी पर है ना, और एक बिजली बिल 2020 आया है, और जो पराली है, पोल्यूशन का मुद्दा है, वो भी ऑर्डिनेंस लेके आई है ये सरकार। ये अभी कई मुद्दे बाकी हैं। इन सभी विषयों पर बातचीत होगी। ये बताइए कि लगातार कल से मैं जितने भी किसान नेताओं के साथ बातचीत कर रहा हूँ, उनका दो जो सवाल है वो यही है। एक, जो 700 लोग शहीद हुए हैं, कहा जा रहा है उनके परिवारों को कुछ आर्थिक मदद करिए। इसके अलावा बिजली के, जैसा कि इन्होंने बताया, बिजली के जो बिल हैं उसमें बदलाव करने की बात हो रही है और एमएसपी पे बातचीत हो रही है। तो आज की बैठक में क्या इन सभी विषयों पर अगर सहमति बन जाती है तो कल संयुक्त किसान मोर्चा देर शाम कोई बड़ा ऐलान कर सकता है? देखो, ये ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ 2020 ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਈ ਹਿੰਸਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਏਜੰਡੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ तत्पर इन बिन चलाएंगे। बिल्कुल। तो जैसा कि दोनों ही किसान नेताओं ने इस बात को बताया कि 29 नवंबर को एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर मार्च संसद भवन जाने वाला था कूच करने के लिए। फिलहाल उसको रोका जाएगा, आज जो बैठकों की रणनीति बनाई जाएगी। इसके अलावा सरकार ने जो फैसला लिया है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की क्या आगे की रणनीति होगी। आज 32 किसान संगठनों की जो बैठक चल रही है औपचारिक रूप से, उन बैठक में इन तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर किसान आपस में बातचीत करेंगे। हालांकि इस बैठक में मीडिया जरूर थोड़ी सी दूरी बना रखी है, क्योंकि कल जो सबसे बड़ी बैठक होनी है उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली, सिंघू बॉर्डर। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक रविवार को होगी और रविवार की होने वाली बैठक से ठीक पहले 32 किसान संगठन सिंघू बॉर्डर पर बैठक कर रहे हैं। उस बैठक से क्या निकल करके आएगा, क्या रणनीति है, किसान नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी है। पिछले कल प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून है उसको रिपील करने के लिए कह भी दिया, घोषणा भी कर दी। अब किसान कह रहे हैं कि अब हम नहीं हटेंगे जब तक इसको संसद में नहीं लाया जाएगा। ये तो उनकी जो मांग है उसको प्रधानमंत्री ने स्वयं माना है। अगर कोई इस चीज़ पे अड़ जाए कि रिपीलिंग ऑर्डर तक और गैजेट तक हम नहीं जाएंगे तो कोई लंबा समय नहीं है। 9 दिन बाद लोकसभा का सेशन है और उस सेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी और सारे सहयोगी इसको प्राथमिक तौर पर अप्रूव करने का काम करेंगे। मगर उनके 360 दिन के संघर्ष की जीत हो चुकी है और उनको अब घर जाना चाहिए, क्योंकि अब खेती का समय है, बिजाई का समय है। सबको अपने परिवार के साथ जाकर खुशी मनानी चाहिए कि उनका संघर्ष कामयाब हो। पर अगर बात की जाए तो आज एक मीटिंग हुई थी किसान संयुक्त की, उन्होंने कहा कि अब तीनों कानून हम जो ट्रैक्टर यात्रा हैं वो निकालेंगे संसद में, जबकि प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि रिपील किया जाएगा। कह रहे 26 तारीख को लखनऊ में धरना देंगे। तो कहीं ना कहीं अब इसका राजनीतिक नहीं हो रहा, क्योंकि लगातार नए घोषणा की जा रही है। डे बाय डे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसके अंदर दिखता जा रहा है। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो प्राथमिक तौर पर लड़ाई शुरू हुई थी अब उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो चुकी है। कितनी और डाइवर्ट होगी तो आने वाले समय में देखा जाएगा। तो ये थे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में किसानों को इससे फ़ायदा ही पहुंचेगा और बीजेपी ने जो किया वो अच्छा किया। प्रधानमंत्री का इन्होंने धन्यवाद किया। कैमरामैन उपेंद्र के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की कवायद तेज हो गई है। राजभवन में जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, तो वहीं मंत्रिमंडल को बहुत बड़ा फेरबदल किया जाएगा। यानी कि 3 मंत्री हट चुके हैं, उसके अलावा 9 और मंत्रियों के हटाए जाने की पूरी संभावना लग रही है। अशोक गहलोत बहुत बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो 21 तारीख को राजभवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया है 4 बजे। उससे पहले तमाम जो कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। वहीं अगर देखा जाए तो अगर 9 मंत्री हटाए तो तमाम नए विधायकों को मौका मिल सकता है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक हैं और निर्दलीय विधायक हैं, तमाम ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सरकार बचाने का काम किया था, उन विधायकों को मौका मिल सकता है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि
राजभवन में शपथ ग्रहण किन मंत्रियों का होता है। सहयोगी जितेश के साथ रहमतुल्लाह खान, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 14 पन्नों का उनका बेल ऑर्डर जारी कर दिया है। बता दें, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आर्यन खान के खिलाफ उन्हें कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की जाए। बता दें, आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने गिरफ्तार किया था। उस वक्त उनके ऊपर आरोप लगा था कि वो क्रूज शिप जो ड्रग्स पार्टी थी जिसमें वो ड्रग्स लेने के लिए गए थे, वहीं से उनकी हिरासत हुई थी। इसके बाद 1 महीने तक वो जेल के सलाखों के पीछे थे। आखिरकार उनकी जमानत हुई थी और आज अब शनिवार के दिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बार फिर से आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन जो है वो मंजूरी कर दी है। अपने 14 पन्नों की इस बेल एप्लीकेशन में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को यह पेश करना होगा कि आर्यन खान के पास उस दिन उस रात क्या मिला था। बता दें, आर्यन खान को लेकर जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति एक बार फिर से भूचाल सी हो गई है। समीर वानखेड़े के ऊपर महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक आर्यन खान की गिरफ्तारी को फर्जीवाड़ा बताया था, जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में समीर वानखेड़े और नवाब मलिक के बीच द्वंद्व युद्ध जैसे माहौल हो चुके हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए मुंबई से शुभम पांडे।